So hello everyone, welcome to class of design of steel structure, and we were discussing about the design of compression member, and this is lecture number 33. And in today's class I am going to discuss about the design of battened column. This is the last topic of this chapter. So before proceeding, I wish you very happy new year to all of you. आप लोग नए साल में नए टारगेट सेट कीजिए और उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए. सो हम लोग आज है जो डिस्कस करेंगे डिजाइन ऑफ बैटन कॉलम, है ना. कोई भी टारगेट आपको अचीव करना है तो उसके छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड कीजिए और उस पर है जो फोकस कीजिए, फिर उसको क्या कीजिए, वन बाय वन करके उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, है ना. सो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं डिजाइन ऑफ बैटन कॉलम को. डिजाइन ऑफ बैटन कॉलम है, इससे आपका जनरली है जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो पूछता है. तो हम लोग इसका डिजाइन स्पेसिफिकेशन क्या होगा उसके बारे में देखेंगे और आज है जो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे. उसके बाद है जो स्टार्ट करेंगे कॉलम बेसिस. सो लेट अस स्टार्ट द टुडे सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल बैटन्स होता क्या है इसके बारे में देखते हैं. कहता है बैटन्स आर प्लेट्स. ये क्या होता है, एक टाइप का प्लेट्स होता है, जैसा कि इस फिगर में देख सकते हैं. इस फिगर में देख सकते हैं ये क्या है, आपका चैनल सेक्शन है. ये है चैनल सेक्शन, चैनल सेक्शन. और ये जो दिख रहा है आपको, इसी को क्या बोलते हैं, बैटन बोलते हैं. ये क्या हो गया, बैटन प्लेट, बैटन प्लेट. So battens are plate which is used to connect the main components. मेन कंपोनेंट यहाँ पे क्या होगा, चैनल सेक्शन होगा, है ना. मेन कंपोनेंट क्या होगा, चैनल सेक्शन होगा. चैनल सेक्शन भी हो सकता है, आई सेक्शन भी हो सकता है, या फिर 4 एंगल सेक्शन भी हो सकता है ना. ये बात पे डिपेंड करता है कि आपने डिजाइन करने के लिए क्या यूज किया है, कौन सा सेक्शन आपने यूज किया है. सो बटन्स आर प्लेट्स which is used to connect the main component of compression members. Now move to the next point. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज द पर्पस ऑफ बैटन प्लेट इज टू होल्ड द मेंबर. इसका मेन पर्पस क्या है, जैसे लेसिंग का मेन पर्पस क्या था, आपको जो मेन कॉलम कंपोनेंट था उसको क्या करना था, होल्ड करना था, और स्ट्रेस को इक्वली है जो डिस्ट्रीब्यूट करना उसका मेन क्या था, पर्पस था. तो उसी तरह से कहता है द पर्पस ऑफ बैटन प्लेट इज टू होल्ड द मेंबर ऑन इट्स पोजिशन एंड इट्स आल्सो डिस्ट्रीब्यूट इक्वल स्ट्रेस इन बोथ द मेंबर्स. जो भी आप लोड अप्लाई करेंगे, जो भी आप ओवरऑल कॉलम पे लोड अप्लाई करेंगे, इसको क्या करेगा, ये बैटन का काम क्या होगा, दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना. दोनों पे क्या कर देगा, ये इक्वली है जो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज, लेट अस रिमूव दिस वन. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज, कहता है बैटन्स आर डिजाइन. इसका डिजाइन कैसे करते हैं, बैटन्स आर डिजाइन एज फ्रेम मेंबर्स. आपको याद होगा कि लेसिंग का डिजाइन है जो ट्रस की तरह करते हैं, है ना. लेसिंग का डिजाइन है जो ट्रस की तरह करते हैं. क्यों, क्योंकि लेसिंग में जो भी लोड अप्लाई करते थे वो कहाँ पे करते हैं, ट्रस में जो भी लोड अप्लाई करते हैं वो ज्वाइंट पे करते हैं. जबकि फ्रेम में जो भी लोड अप्लाई करते हैं, ये सारा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का पार्ट है. फ्रेम में जो भी लोड अप्लाई करते हैं वो मेंबर पे करते हैं. कहाँ पे करते हैं, मेंबर पे करते हैं. जबकि ट्रस में जो लोड अप्लाई करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, ट्रस में जो लोड अप्लाई करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, मेंबर पे करते हैं ना. कहाँ पे करते हैं, मेंबर पे करते हैं. सो यहाँ पर क्या है, बैटन प्लेट है. तो बैटन प्लेट का जो भी डिजाइन होगा एज ए फ्रेम हो, किस तरह से करेंगे, फ्रेम की तरह करेंगे. जबकि लेसिंग का डिजाइन करते थे ट्रस की तरह, है ना. ट्रस का एनालिसिस और फ्रेम का एनालिसिस आपको पढ़ना है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में, या यूँ कहें कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस में, है ना. सो बैटन्स आर डिजाइन एज ए फ्रेम मेंबर, दैट इज बैटन प्लेट्स आर सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट. शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, है ना. जबकि लेसिंग क्या होता था, सिर्फ उसमें एक्सेल फोर्स आता है, उसमें क्या आता था, सिर्फ एक्सेल फोर्स आता था. जबकि यहाँ पे क्या होगा, शियर फोर्स भी आएगा और
बेंडिंग मोमेंट भी आएगा, है ना, शियर फोर्स आएगा और बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो ये आपको याद रखना ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि बैटन्स को शियर फोर्स के लिए भी डिजाइन करते हैं और बेंडिंग मोमेंट के लिए भी डिजाइन करते हैं, जबकि लेसिंग है जो सिर्फ और सिर्फ उसमें एक्सेल फोर्स आता था, है ना, सिर्फ और सिर्फ उसमें एक्सेल फोर्स आता था, मतलब शियर फोर्स के लिए डिजाइन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बैटन्स प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द कॉलम्स आर कॉल्ड एंड बैटन्स एंड ऑल अदर बैटन्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट बैटन। तो टोटल अगर इसका डिवीजन की बात किया जाए तो बैटन दो टाइप का होगा, एक को बोलेंगे इंटरमीडिएट बैटन्स और दूसरे को बोलेंगे एंड बैटन। जैसे ये देखिए, ये जो एग्जांपल है, एक इसका एग्जांपल है, ये आपका है एंड बैटन, ये है एंड बैटन, एंड बैटन। और ये जो देख रहे हैं ये क्या है आपका, ये है इंटरमीडिएट बैटन, इंटरमीडिएट बैटन, इंटरमीडिएट बैटन। सो दो टाइप का बैटन होता है, एक एंड बैटन होगा और एक इंटरमीडिएट बैटन होगा, है ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, कहता है बैटन कॉलम कैरी सेम लोड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैटन कॉलम्स कैरी सेम लोड एज लेस्ड कॉलम, लेसिंग की तरह ही है जो ये सेम लोड है जो कैरी करेगा, बट ओवरऑल इट इज अनइकोनॉमिकल। ये क्या होता है, अनइकोनॉमिकल होता है, सो इट इज यूज रेयरली। यही कारण है कि इसका यूज है जो हम लोग सेल्डम करते हैं, कभी कभी करते हैं, है ना। जनरली क्या यूज करते हैं, जनरली है जो लेसिंग यूज करते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि बैटन का डिजाइन है जो ओवरऑल क्या होता है, अनइकोनॉमिकल होता है, मतलब इसमें ज़्यादा मनी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, है ना। सो हम लोग क्या प्रीफर करेंगे, हम लोग लेसिंग प्रीफर करते हैं, बैटन बहुत कम प्रीफर करते हैं। तो ये तो था थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ डिस्कशन। ये क्या है, यहाँ पे है जो आपका इसका टॉप व्यू दिखाया गया है ना। टॉप व्यू में क्या होगा, ये आपका एक्स एक्स होगा, ये बाई बाई होगा, कैपिटल बाई बाई बोले, और यहाँ पे क्या होगा, इसका इंडिविजुअल कॉलम का बाई बाई कंपोनेंट होगा। टॉप से देखेंगे तो ऐसा ही दोनों कॉलम सेक्शन आपको दिखेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए आगे डिस्कस करने से पहले आपको इसका कुछ है जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो आपको समझ में आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए ये दो कॉलम है, ये क्या है, बीथ है ना, बी क्या है, बीथ ऑफ द कॉलम कंपोनेंट, बीथ ऑफ द कॉलम कंपोनेंट। अब देखिए बैटन का जो मेन कॉलम से कनेक्शन होगा वो आप कैसे कर सकते हैं, या तो आप बोल्ट की हेल्प से कर सकते हैं, या तो रिवेट की हेल्प से कर सकते हैं, या तो बेल्ट की हेल्प से कर सकते हैं, है ना। सपोज कीजिए कि आप बेल्ट की हेल्प से करते हैं, किसके हेल्प से करते हैं, आप बेल्डिंग के हेल्प से करते हैं। तो बेल्डिंग के हेल्प से करेंगे, जैसे देखिए एक ही कॉलम में मैं दोनों केस ले रहा हूँ, बेल्डिंग का भी और बोल्टिंग का भी या रिवेटिंग का भी। सो फर्स्ट बैटन है जो सपोज कीजिए कि बिल्डिंग से ये इसको क्या किया गया है, कनेक्शन किया गया है ना। कॉलम से इसका कनेक्शन कैसे किया गया है, विद द हेल्प ऑफ बेल्डिंग, बेल्डिंग के हेल्प से इसका कनेक्शन किया गया है। तो जब बेल्ट से कनेक्शन करेंगे तो इसमें दो तरह से हमें, पहला जो टर्म है वो क्या है, एस है ना, एस है। एस क्या होता है, ट्रांसवर्स डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉयड ऑफ बोल्ट ग्रुप, बोल्ट ग्रुप है ना, ट्रांसवर्स डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉयड ऑफ बोल्ट ग्रुप। अगर बोल्ट होगा तो बोल्ट ग्रुप बोलेंगे, और यदि बेल्डिंग होगा तो उसको क्या बोलेंगे, बेल्ट ग्रुप बोलेंगे। जैसे इस केस में देखिए ये क्या है, बेल्ट ग्रुप है ना। तो ये डिस्टेंस एस कहाँ से होगा, इसके सेंटर से, किसका सेंटर से, बेल्ट ग्रुप का सेंटर से, जो आपने बिल्डिंग किया है उसके सेंटर से। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, एस हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, एक डिस्टेंस है जो इनर टू S1 है ना, S1 क्या है, S1 है इनर टू इनर डिस्टेंस। तो बिल्डिंग तो देखिए कहाँ कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, इसको ध्यान से समझना है, यहाँ पे एंड हो रहा है, इस केस में यहाँ पे एंड हो रहा है। तो इनर टू इनर डिस्टेंस हो गया, जहाँ पे बिल्डिंग एंड हो रहा है इसको मैंने बोल दिया S1, जहाँ पे एंड हो रहा है S1, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, 3 बोल्ट से कनेक्शन किया गया है ना, 3 बोल्ट टॉप पे है और 3 बोल्ट बॉटम पे है, टोटल 6 बोल्ट पर साइड है। तो यहाँ पे देखिए अगर एस को डिफाइन करना होगा तो क्या होगा, इसका सीजी से लेंगे, बोल्ट ग्रुप का सीजी, तो बोल्ट ग्रुप का सीजी तो ये रहा, ये फिर रिवेट ग्रुप का, ये आपका रिवेट ग्रुप का सीजी रहा है ना। तो ये आपका एस हो गया, ये क्या हो गया, एस हो गया। S1 क्या होगा इसमें, S1 होगा
डिस्टेंस बिटवीन इनर मोस्ट बोल्ट, S1 क्या होगा, अगर बोल्ट है तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन इनर मोस्ट बोल्ट, डिस्टेंस बिटवीन इनर मोस्ट बोल्ट, इनर मोस्ट बोल्ट। सो ये रहा S1 आपका इनर मोस्ट, तो ये रहा, कलर मैं चेंज कर देता हूं ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। ये क्या है, इनर मोस्ट है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, इनर मोस्ट है ना, ये आपका इनर मोस्ट है जो बोल्ट है, तो इसी को क्या बोल दिए, S1 बोल दिए, ये आपका S1 हो गया। ठीक है, बेल्ट ग्रुप में क्या होता, बेल्ट ग्रुप में इनर मोस्ट तो ये रहा, चूंकि बेल्ट यहाँ पे इंड हो रहा है ना, यहाँ पे इंड हो रहा। नाउ अब देखिए एक्स क्या है, एक्स है आपका क्लियर स्पेसिंग बिटवीन कॉलम कंपोनेंट, क्लियर स्पेसिंग बिटवीन कॉलम कंपोनेंट, जैसे इस फिगर में देख सकते हैं, ये आपका है एक्स, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन कॉलम कंपोनेंट। जी क्या है, जी है गेज डिस्टेंस, जैसे देखिए यहाँ पे आपका कनेक्शन किया गया है, तो ये आपका गेज डिस्टेंस होगा इंड से लेके यहाँ तक, ये बोल्ट ग्रुप है, बोल्ट का CG से। ठीक, ये एक कैसा फिगर बना है, जब आप टॉप से देखेंगे तो क्या होगा, दोनों चैनल सेक्शन आपको दिखेगा, है ना। अब देखिए एक है अल्फा, ये अल्फा क्या है, अल्फा कहता है डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉयड ऑफ कॉलम कंपोनेंट, सेंट्रॉयड ऑफ कॉलम कंपोनेंट। तो ध्यान से देखिए ये रहा आपका अल्फा, सेंट्रॉयड ऑफ कॉलम कंपोनेंट, ये आपका CG है इंडिविजुअल कॉलम का, ये CG है, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे दिखाया गया है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसी को क्या बोला गया है, अल्फा बोला गया है, ये डिस्टेंस, ये क्या है आपका अल्फा है ना। और C/Y तो पता है आपको, C/Y आपका ये रहा, इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, C/Y बोलेंगे। ठीक है, C/Y बोलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, अब ऐसा कीजिए जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 3 नंबर ऑफ मतलब 6 नंबर ऑफ बोल्ट से कनेक्शन किया गया है, 3 ऊपर और 3 नीचे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल रो ऑफ बोल्ट हो। यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए सिंगल रो ऑफ बोल्ट है, ये क्या है, सिंगल रो ऑफ बोल्ट है, तो इस केस में तो क्या होगा, S और S1 इक्वल हो जाएगा, S और S1 क्या हो जाएगा, S और S1 दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा इस केस में, क्योंकि सिंगल रो ही बोल्ट है ना। सो हम लिख सकते हैं फॉर सिंगल रो ऑफ बोल्ट, फॉर सिंगल रो ऑफ बोल्ट S इक्वल टू क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा, S इक्वल टू S1 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि इनर मोस्ट बोले या फिर इसका CG बोले, दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, सेकंड थिंग, आप चाहें तो अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फा का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, क्या होगा देखिए, अल्फा का वैल्यू यदि निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं x प्लस 2 टाइम्स ऑफ C/Y, है ना, x क्लियर डिस्टेंस प्लस 2 टाइम्स ऑफ C/Y क्या हो जाएगा, अगर अल्फा का वैल्यू आप निकालना चाहें तो आप लिख सकते हैं x प्लस 2 टाइम्स ऑफ C/Y, x टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ C/Y, है कि नहीं। अब देखिए फॉर ओनली वन रो ऑफ बोल्ट, फॉर ओनली वन रो ऑफ बोल्ट अगर देखें, फॉर ओनली वन रो ऑफ बोल्ट यदि देखें तब क्या होगा, इस केस में आपका जो S होगा, इस केस में जो S होगा आपका, S बोले या फिर इस केस में हम इसका वैल्यू अगर हम इस केस में लिखना चाहें तो इस केस में क्या हो जाएगा, x प्लस 2 टाइम्स ऑफ देखिए x प्लस 2 टाइम्स ऑफ G, x प्लस 2 टाइम्स ऑफ G, 2 टाइम्स ऑफ G। ध्यान से देखिए S1 है ना, तो ये जो डिस्टेंस है, ये तो G हो गया, CG ऑफ बोल्ट है ना, और प्लस S है जो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब x क्या हो जाएगा, क्लियर डिस्टेंस हो जाएगा, तो इस केस में S हो जाएगा जो x प्लस 2G होगा, और यहाँ पे अल्फा यदि लिखना चाहें तो क्या होगा, x प्लस 2 टाइम्स ऑफ C/Y।
तो ये सब जब इसका कभी क्वेश्चन रेयरली पूछता है इस पे क्वेश्चन, है ना, अगर पूछता है तो आप इस तरह से डिजाइन इसका कर सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, मूव टू द नेक्स्ट वन। अब एक बात बताइए, यदि बिल्डिंग का केस होगा, है ना, अगर बिल्डिंग का केस होगा, फॉर बिल्डिंग S1 को क्या लिख सकते, x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, ध्यान से सोचिए तब आपको पता चलेगा। S1 क्या है आपका, इनर मोस्ट डिस्टेंस है ना, मतलब इनर मोस्ट मतलब क्या हो गया, क्लियर डिस्टेंस ना। बिल्डिंग के केस में क्या होगा, S1 है जो आपका x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि x क्या है, क्लियर डिस्टेंस है ना, क्लियर डिस्टेंस है। तो बिल्डिंग के केस में देखिए यहीं से स्टार्ट हो रहा है S1, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, S1 हो जाएगा x के बराबर हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है आपका डिजाइन स्पेसिफिकेशन, और यहीं से क्वेश्चन आपका ज़्यादा आता है, तो इसको है जो सही से समझना है। डिजाइन स्पेसिफिकेशन की जब बात करते हैं तो सबसे पहले आता है स्लेंडरनेस रेशियो। सबसे पहले क्या आएगा, स्लेंडरनेस रेशियो। तो स्लेंडरनेस रेशियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लैम्डा बैटन कॉलम, लैम्डा बैटन कॉलम का ए फर्स्ट क्या हो जाएगा, लैम्डा बैटन कॉलम। लैम्डा बैटन कॉलम जो होगा, बैटन कॉलम का जो लैम्डा होगा वो आपका 10% इसमें इंक्रीज होता है ना। लेसिंग में होता था जो 5% इंक्रीज करते थे, यहाँ पे 10% इंक्रीज करते हैं। तो 10% इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.10 इंटू लैम्डा एक्चुअल, इंटू लैम्डा एक्चुअल। तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है, लैम्डा एक्चुअल का क्या होता है, 10% ज़्यादा होता है ना, मतलब 10% मोर, दैट इज 10% मोर, 10% मोर। सो लेसिंग में 5% इंक्रीज करते थे लैम्डा एक्चुअल का, और यहाँ पे लैम्डा एक्चुअल का 10% है जो इंक्रीज करते हैं। तो क्या मिल जाता है हमें, लैम्डा बैटन कॉलम। मतलब ओवरऑल जो बैटन कॉलम है उसका अगर स्लेंडरनेस रेशियो पूछे तो क्या करना है, एक्चुअल का 10% हमें इंक्रीज कर देना है। नाउ सेकंड थिंग कहता है, सेकंड थिंग टू प्रिवेंट बकलिंग ऑफ कॉलम कंपोनेंट बिटवीन द बैटन प्लेट द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। अब क्या क्या कंडीशन होगा, क्या क्या कंडीशन होगा, देखिए यहाँ पे सी क्या है, स्पेसिंग है। सी क्या है, स्पेसिंग ऑफ बैटन। जैसे यहाँ इस फिगर में देखिए सी क्या है, स्पेसिंग ऑफ बैटन। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिया गया है, ए इंड बोल्ट से ए स्टार्टिंग बोल्ट के बीच का डिस्टेंस, है ना। या फिर यूं कर सकते हैं कि सेंटर से सेंटर भी ले सकते हैं, इसका सेंटर से इसका सेंटर ले लीजिए, या फिर इसका इंड से इसका इंड ले लीजिए, है ना। तो ये क्या हो गया, सी क्या हो गया, स्पेसिंग हो गया। सेंटर टू सेंटर लीजिए या फिर इंड टू इंड लीजिए। जैसे इसका इंड है तो इसका भी इंड है, इसका सेंटर है तो इसका भी सेंटर है ना। तो ये हो गया क्या, स्पेसिंग। अब देखिए बकलिंग से बचाने के लिए कुछ इसका कंडीशन है जो क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। अब वो क्या कंडीशन है उसको हम लोग 1 बाय 1 करके नोट करेंगे, जैसे कि हम लोग लेसिंग में भी देखे थे। तो इस केस में होगा कि आपका L बाई आर मिनिमम, L बाई आर मिनिमम जो होगा, सी स्पेसिंग को सी से भी लिखते हैं या कैपिटल L से भी लिखते हैं, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। सी से भी लिखते हैं और कैपिटल L से भी लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखें, सी बाई आर कंपोनेंट मिनिमम शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एंड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.7 टाइम्स ऑफ लैम्डा एक्चुअल, 0.7 टाइम्स ऑफ लैम्डा एक्चुअल, जैसा कि लेसिंग में भी हम लोग देखे थे। तो ये आपका क्या है, जो कंडीशन है वो अकॉर्डिंग टू, मतलब लेसिंग के, जो लेसिंग में हमने पढ़ा था उसी के बेसिस पे है, मतलब सिमिलर है ना।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, तो ये आपको कंडीशन है जो याद होना चाहिए, एक कंडीशन है जो आपको याद होना चाहिए। यानी हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहे तो L और C डिवाइडेड बटा R कंपोनेंट मिनिमम, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, मिनिमम ऑफ 50 और 0.7 टाइम्स ऑफ लैम्डा एक्चुअल। इसका तो यही मीनिंग निकलता है ना, इसका मतलब तो यही होता है ना। अब ये सब जो केस है आपका ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है ना, ऑब्जेक्टिव बनाने में, सोल्व करने में आपको काफ़ी है जो हेल्पफुल होता है। जहाँ पे सी क्या है आपका, स्पेसिंग बिटवीन द बैटन है, स्पेसिंग बिटवीन द बैटन है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिजाइन ऑफ इंड बैटन प्लेट। डिजाइन ऑफ, चूंकि इसमें दो टाइप का बैटन होता था, एक को बोले थे इंड बैटन और एक को बोले थे इंटरमीडिएट बैटन, है ना। एक क्या है, इंड है, और ये आपका क्या है, इंटरमीडिएट है। ये क्या है, इंटरमीडिएट है। सो दो टाइप का बैटन है, तो डिजाइन स्पेसिफिकेशन भी दोनों का क्या होगा, अलग अलग होगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिजाइन ऑफ इंड बैटन प्लेट। इंड बैटन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जब इंड बैटन की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ इंड बैटन। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ इंड बैटन जिसको हम लोग डी डैश से डिनोट किए थे। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ इंड बैटन जिसको हम लोग डी डैश से डिनोट किए थे, ये आपका रहा डी डैश। देखिए ध्यान से, सेंटर टू सेंटर, इसको क्या बोल रहे हैं, डी डैश बोल रहे हैं, है ना। सो सबसे पहली बात इफेक्टिव डेप्थ ऑफ इंड बैटन देखेंगे। तो इंड बैटन का इफेक्टिव डेप्थ यदि हम निकालेंगे तो इसको हमने डिनोट किया किसे, डी डैश से डिनोट किया। तो डी डैश जो होगा ये होगा x प्लस, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, x प्लस 2 टाइम्स ऑफ c बाई। नेक्स्ट ओवरऑल डेप्थ ऑफ इंड बैटन। जब ओवरऑल डेप्थ की बात करते हैं तो क्या होगा, इंड डिस्टेंस है जो ऐड हो जाएगा। इंड डिस्टेंस ये क्या है, एज डिस्टेंस है, ये क्या है, एज डिस्टेंस है, यानी 2 टाइम्स ऑफ ई है जो इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये आपका ई है। सो ओवरऑल डेप्थ को डी लिख देते हैं, ओवरऑल डेप्थ को डी से डिनोट कर रहे हैं। तो आपका जो डी होगा वो क्या हो जाएगा, डी डैश प्लस 2 टाइम्स ऑफ एज डिस्टेंस, 2 टाइम्स ऑफ एज डिस्टेंस। इसको ओवरऑल डेप्थ बोल रहे हैं, यहां से लेके यहां तक, ये ओवरऑल डेप्थ होगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, डिजाइन ऑफ इंटरमीडिएट बैटन प्लेट। अब जो इंटरमीडिएट बैटन प्लेट है इसके बारे में सबसे पहले लिखेंगे इफेक्टिव डेप्थ ऑफ इंटरमीडिएट बैटन, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ इंटरमीडिएट बैटन। तो इंटरमीडिएट बैटन का इफेक्टिव डेप्थ जो होगा इस केस में ये होगा, ये क्या होगा, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ इंटरमीडिएट बैटन। इसको डिनोट करें D1 डैश से। सो जो D1 डैश होता है इसको D1 डैश से डिनोट किए हैं। जो D1 डैश होगा वो आपका 3/4 टाइम्स ऑफ डी डैश के बराबर होगा, 3/4 टाइम्स ऑफ डी डैश के बराबर होगा, है ना। तो क्या इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 3/4 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ c बाई, बिकॉज डी डैश क्या है, डी डैश आपका x प्लस 2 c बाई, है ना, है कि नहीं। आप चाहें तो इसको अल्फा से भी रिप्लेस करते हैं, बिकॉज अल्फा क्या था, x प्लस 2 टाइम्स ऑफ c बाई था। तो कई बुक में आपको 3/4 टाइम्स ऑफ अल्फा भी वो लिखता है ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, ओवरऑल डेप्थ। ओवरऑल डेप्थ आपका ये होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको डिनोट कर रहे हैं D1 से, ओवरऑल डेप्थ को D1 से डिनोट करें, किसे डिनोट करें, D1 से। सो ओवरऑल डेप्थ जो होगा, ओवरऑल डेप्थ ऑफ इंटरमीडिएट बैटन, इसको D1 से डिनोट कर रहे हैं।
जो D1 होगा क्या हो जाएगा, D1 डैश प्लस 2 टाइम्स ऑफ एज डिस्टेंस, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एज डिस्टेंस। तो बहुत सिंपल है, अगर आप समझ के करते हैं तो स्पेसिफिकेशन इसका बहुत सिंपल है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज थिकनेस। थिकनेस जो होगा, जो T होगा, वो शुड नॉट बी लेस देन 1/50 टाइम्स ऑफ x प्लस 2g, x प्लस 2g, है ना, x प्लस 2g। ये लेसिंग में इंड बैटन जब पढ़ा रहे थे वहाँ भी एक टॉपिक है जो डिस्कस किया गया था थिकनेस के बारे में। सो ये आपको याद रखना है, 1/50 टाइम्स ऑफ x प्लस 2g। जी क्या होता है, गेज डिस्टेंस होता है, जो जनरली आपका क्वेश्चन में प्रोवाइड करेगा, जनरली है जो क्वेश्चन में वो दे देगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, दैट इज फोर्सेस इन बैटन प्लेट। फोर्सेस इन बैटन प्लेट, सबसे पहली बात ट्रांसवर्स शियर फोर्स। किसकी बात करेंगे, ट्रांसवर्स शियर फोर्स की। सो ट्रांसवर्स शियर फोर्स जो होता है, इसको VT से लिख रहे हैं, एंड VT इज गिवन बाई 2.5%, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2.5% ऑफ द टोटल एक्सियल लोड, ऑफ द टोटल एक्सियल लोड। जो भी कॉलम पे लोड आ रहा होगा उसका 2.5% हम क्या कंसीडर करेंगे, ट्रांसवर्स शियर फोर्स। मतलब इस ट्रांसवर्स शियर फोर्स के लिए क्या डिजाइन किया जाएगा, बैटन को डिजाइन किया गया जाएगा, है ना। तो पूछेगा कि टोटल लोड है जो 1000 किलो न्यूटन है, आप ट्रांसवर्स शियर फोर्स निकालिए किसमें, बैटन प्लेट में। तो आप क्या करेंगे, सिंपली 2.5% है जो आप कैलकुलेट कर देंगे। सो ऑब्जेक्टिव इंजीनियरिंग सीरीज में 3 to 4 टाइम्स है जो पूछ चुका है यहाँ से क्वेश्चन आपका। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, कहता है दिस ट्रांसवर्स फोर्स, जो भी आपने VT कैलकुलेट किया है, दिस ट्रांसवर्स शियर फोर्स इज शेयर्ड बाय n नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन्स। ये तो आपको पता ही है, n नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन्स ऑफ बैटन इक्वल है। जैसा कि लेसिंग में हम लोग देखे थे कि जितना नंबर ऑफ आपका पैरेलल प्लेन्स होगा उतना नंबर में क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। सो ट्रांसवर्स शियर फोर्स ऑन ईच प्लेन ऑफ द बैटन, ईच प्लेट ऑफ द बैटन कितना हो जाएगा, VT/2n हो जाएगा, VT/n होगा, सॉरी VT/n हो जाएगा, है ना। टोटल ट्रांसवर्स शियर फोर्स VT था, अगर n नंबर ऑफ इसमें क्या है, पैरेलल प्लेन है, तो ये कितने, इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, VT/n। नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, VT/n। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल शियर फोर्स इन बैटन, लॉन्गिट्यूडनल शियर फोर्स इन बैटन। जो लॉन्गिट्यूडनल शियर फोर्स होगा, जो लॉन्गिट्यूडनल शियर फोर्स होगा, अभी इसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। जो लॉन्गिट्यूडनल शियर फोर्स होगा वो आपका होगा VT इंटू सी, VT इंटू सी। जैसे सपोज कीजिए कि आपका 2 नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन है, 2 नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन है, तो यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, यहाँ पे 2 नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन है, तो आपका यहाँ पे कितना फोर्स आएगा, VT/2n आ जाएगा। यहाँ पर भी कितना आएगा, VT/2n आएगा, VT/2n आएगा, है कि नहीं। अब देखिए कोई 2 सेक्शन कंसीडर कर लीजिए, है ना। चलिए मैं यहाँ पे एक सेक्शन कंसीडर कर लेता हूँ। इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर भी नीचे से फोर्स लगेगा, यहाँ पर भी नीचे से फोर्स लगेगा। अगर हम एक सेक्शन कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा, VT/2n आएगा, ये भी क्या होगा, VT/2n आएगा, है ना, VT/2n आएगा। सो लॉन्गिट्यूडनल इस फोर्स के कारण क्या होगा, क्योंकि ओवरऑल क्या है, देखिए कॉलम को इस तरह से रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, इसमें लॉन्गिट्यूडनल फोर्स जो डेवलप होगा वो क्या करेगा, वो इस तरह से रोटेट करेगा, है ना। देखिए कैसे, मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे इस केस में क्या होगा, इस केस में ओवरऑल ऐसे रोटेट हो रहा है तो ऐसे रोटेट करना है ना। ये जो ट्रांसवर्स फोर्स है वो क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनल फोर्स होगा जो किधर रोटेट करेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए कुछ ऐसा फोर्स लगेगा इसमें, इस बैटन में कुछ इस तरह से डेवलप हो जाएगा, इसको F से डिनोट कर रहे हैं।
किससे डिनोट करें, एफ से डिनोट करें, है ना। इसको फिर से क्लियर कर देंगे अगर दिक्कत है तो। फिलहाल इसका वैल्यू है जो आप लिख लीजिए, इसका वैल्यू लिख लीजिए। सो लॉन्गिट्यूडिनल शियर फोर्स इन बैटन इज डिनोटेड बाय एफ एंड द वैल्यू ऑफ एफ इज Vt इंटू सी डिवाइडेड बटा n इंटू एस, n इंटू एस, है ना, n इंटू एस। एस क्या हो जाएगा आपका, स्पेसिंग हो जाएगा, एस है जो आपका स्पेसिंग हो जाएगा, है ना। अभी देख भी लेंगे इसको, इसका डेरिवेशन भी कर देंगे, जनरली बुक में रहता नहीं लेकिन डेरिवेशन इसका अभी मैं करके बता दूंगा। नाउ नेक्स्ट वन इज बेंडिंग मोमेंट इन बैटन प्लेट। चूंकि आपको पहले से ही पता है कि जो बैटन प्लेट का डिजाइन होता है वो शियर फोर्स के लिए भी होता है और बेंडिंग मोमेंट के लिए भी होता है। तो इसमें बेंडिंग मोमेंट कितना डेवलप होगा, उसका वैल्यू लिखिए। जो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू होगा, ये सारा ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, एम वो आपका होता है Vt इंटू सी डिवाइडेड बटा 2 टाइम्स ऑफ n, Vt इंटू सी डिवाइडेड बटा 2 टाइम्स ऑफ n। अब देखिए इसका इन दोनों का मैं डेरिवेशन करने जा रहा हूँ, है ना। सो केयरफुली आपको समझना है, एक सेक्शन और कंसीडर कर रहे हैं, ए वाला सेक्शन, है ना। यहाँ से कट किए थे, यहाँ से इसको कट करते हैं, है ना। और एक सेक्शन एक कंसीडर करें, सपोज कीजिए एक्स एक्स, ये सेक्शन क्या है, एक्स एक्स है ना, ये सेक्शन है जो आपका एक्स एक्स है। सो सी क्या है, सी तो आपको पता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सी आपका क्या था, क्लियर डिस्टेंस ऑफ बैटन, सी था क्लियर डिस्टेंस ऑफ बैटन, एस था आपका मिनिमम ट्रांसवर्स डिस्टेंस बिटवीन सीजी ऑफ रिवेट्स, एस क्या है, मिनिमम ट्रांसवर्स डिस्टेंस बिटवीन सीजी ऑफ रिवेट्स। आपको पता है, अभी बताया था एस के बारे में, सीजी ऑफ रिवेट्स। तो सी भी क्लियर है, एस भी क्लियर है। लॉन्गिट्यूडिनल शियर फोर्स पूछे, आपको याद रखना है Vt इंटू सी डिवाइडेड बटा NS। अगर बेंडिंग मोमेंट पूछे तो Vt इंटू सी डिवाइडेड बटा 2n। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में डायरेक्ट एक फॉर्मूला ही पूछ देता है, तो ये भी याद रखना है ना। हो अब मैं इसका कुछ है जो डेरिवेशन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है जो दूर हो जाए, है ना। तो सपोज कीजिए कि ये आपका बैटन प्लेट है। अभी जो सेक्शन कंसीडर किए थे उसी को मैं कट करके यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, ये आपका बैटन प्लेट था, यहाँ से यहाँ तक ये बैटन प्लेट था। इसमें आपका ऊपर से, चूंकि ये हम मान के चल रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन कितना है, 2 है। 2 है मतलब क्या, मतलब फ्रंट फेस पे भी बैटन है और बैक फेस पे भी बैटन है। इसका मतलब ये हुआ ना, फ्रंट फेस पे भी बैटन लगा हुआ है और बैक फेस पे भी बैटन लगा हुआ है, तो 2 हो गया। तो यहाँ पे जो आपका शियर फोर्स डेवलप होगा कितना होगा, Vt बाई 2n, इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, यहाँ से भी डेवलप होगा, है ना, Vt बाई 2n, यहाँ भी आएगा Vt बाई 2n। अब देखिए एक सेक्शन यहाँ पे ले रहे हैं, इस सेक्शन को मैंने नाम दिया था XX, नाम दिया था, है ना। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट एक क्या कंसीडर करते हैं, दूसरी बात कि यहाँ पे क्या है, सपोज कीजिए सिंगल रो ऑफ रिवेट से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे फोर्स, चूंकि ये ट्रांसवर्स शियर फोर्स है, वो क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो लॉन्गिट्यूडिनल शियर फोर्स क्या करेगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा।
एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। इसका मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल शियर फोर्स होगा, जो लॉन्गिट्यूडनल शियर फोर्स होगा वो यहाँ पर कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा नीचे की ओर एफ, और यहाँ पे कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा ऊपर की ओर एफ। क्लियर है? देखिए क्यों? क्योंकि जो ट्रांसवर्स शियर फोर्स था वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, तो इंटरनली क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल शियर फोर्स है जो आपका इस तरह से इसमें मतलब एक्ट करेगा ताकि ओवरऑल क्या करे, वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे। वो कैसे रोटेट करे? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे। तो क्या होगा, दोनों रोटेशन कैंसिल हो जाएगा और एज इट इज कॉलम है जो अपने स्थान पे बना हुआ रहेगा। नाउ ये जो डिस्टेंस था क्या था, एस था। ये जो डिस्टेंस था क्या था, एस था, है ना। ये डिस्टेंस एस था, ठीक है। सेकंड थिंग, ये जो डिस्टेंस था, ये जो डिस्टेंस था मान लेते हैं सी है। ये डिस्टेंस क्या था, सी था। ये डिस्टेंस आपका सी, कंफ्यूज नहीं होना है ना, क्योंकि एक्चुअल में सी क्या है, दो बैटन के बीच का दूरी है ना। लेकिन सेम इस तरह से हमने सेक्शन कट किया है ताकि ये जो सेक्शन के बीच का दूरी है किसके बराबर है, सी के बराबर है, सी के बराबर है। सो अब देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस से ए। कोई पॉइंट है जो ए कंसीडर कर लेते हैं, और इस पॉइंट के अबाउट आपको क्या करना है, मोमेंट लिखना है। सारा फोर्सेस का क्या लिखना है, मोमेंट लिखना है। जब सारा फोर्सेस का मोमेंट लिखेंगे, सारा फोर्सेस का मोमेंट लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से एक बार। जब सारा फोर्सेस का मोमेंट लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए इस फोर्स का इस पॉइंट के बाद मोमेंट ले रहे हैं, इसको काफ़ी केयरफुली समझना। इस पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट हमने ए लिया है और इस पॉइंट के बाद मोमेंट ले रहे हैं, तो इस Vt/2n और इस Vt/2n का तो मोमेंट जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहीं से पास कर रहा है ये, क्यों यहीं से पास कर रहा है, इसीलिए ये दोनों का तो मोमेंट जीरो हो जाएगा। किसका बचेगा, सिर्फ ये दोनों का मोमेंट आएगा, ये दोनों का मोमेंट आएगा। और किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में, है ना। सो ये क्या हो जाएगा, मतलब समेशन ऑफ एम ए इक्वल टू हम लोग जीरो कर रहे हैं, है ना। बाई एज्यूमिंग क्लॉकवाइज मोमेंट को हम पॉजिटिव ले रहे हैं और जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है उसको हम निगेटिव ले रहे हैं, उसको निगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Vt/2n इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। Vt/2n यहाँ से परपेंडिकुलर, इस फोर्स का यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, सी है, प्लस इस फोर्स का भी क्या होगा, इस फोर्स का भी क्या होगा, Vt/2n इंटू सी, है ना। और आएगा क्या, माइनस। देखिए इस एफ का तो मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन है जो यहीं से पास करेगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन है जो यहीं से पास करेगा। सिर्फ इस एफ का आएगा, सिर्फ इस एफ का आएगा मोमेंट, वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो क्या होगा, एफ इंटू एस इक्वल टू जीरो। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ अननोन क्या है आपका, एफ है, यहाँ पे सिर्फ अननोन आपका एफ है। सो आफ्टर सोल्विंग यू विल बी गेटिंग एफ इक्वल टू Vt इंटू सी डिवाइडेड बटा 2 इंटू एन। यही फार्मूला आया था, पीछे आप चले जाइए, देखिए Vt इंटू सी डिवाइडेड बटा एन इंटू एस, एन इंटू एस आएगा, 2n नहीं, n इंटू एस आएगा। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, क्या आएगा, n इंटू एस आएगा। n इंटू एस आएगा, है ना, n इंटू एस आएगा। सो ये तो रहा आपका शियर फोर्स के बारे में। नाउ अगर आप मोमेंट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मोमेंट यदि निकालना चाहते हैं तो एक्स एक्स सेक्शन को आप कंसीडर कीजिए। जब एक्स एक्स सेक्शन को आप कंसीडर करेंगे, तो देखिए ये आपका कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, ये बैटन प्लेट हो गया, और ये सेक्शन क्या है आपका, एक सेक्शन। इसको केयरफुली समझना है, एक सेक्शन, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या क्या होगा, इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे
तो यहाँ पर तो क्या आएगा, v बाई 2n आएगा, यहाँ पे आएगा vt बाई 2n, है ना। और यहाँ पे फोर्स आपका आएगा क्या, यहाँ पे vt बाई 2n आएगा, और यहाँ से भी क्या आएगा, vt बाई 2n आएगा, vt बाई 2n आएगा, है ना। अब ये दोनों फोर्स है जो क्या करेगा, इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा, दोनों रोटेट करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, है ना, क्लॉकवाइज में। तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे ये जो बैटन प्लेट है इसमें एक मोमेंट डेवलप होगा m, क्या डेवलप होगा, मोमेंट डेवलप होगा m, है ना, मोमेंट इसमें डेवलप होगा m। अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसका इक्वेशन लिख सकते हैं, इसका इक्वेशन लिख सकते हैं, समेशन ऑफ m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0। तब क्या आ जाएगा, ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, c था, ये दोनों के बीच का दूरी क्या है, c है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए कितना, यहाँ से लिख सकते हैं आपका v बाई vt बाई 2n इंटू सी, vt बाई 2n इंटू सी, इसके अबाउट हम मोमेंट लिख रहे हैं, इसके अबाउट है जो मोमेंट लिख रहे हैं। तो vt बाई 2n इंटू सी माइनस m, है ना, माइनस m, vt बाई 2n इंटू सी माइनस m इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपका m क्या आ जाएगा, m आ जाएगा vt इंटू सी डिवाइडेड बटा 2n, डिवाइडेड बटा 2n, है ना। तो ये तो रहा आपका मोमेंट, ये तो रहा आपका मोमेंट, मतलब इंटरनल मोमेंट है जो इसमें कितना जनरेट होगा बैटन प्लेट में, उसका वैल्यू क्या होगा, vt इंटू सी डिवाइडेड बटा 2n। इसको निकालने के लिए क्या किए, यहाँ पे x है जो सेक्शन एक कंसिडर किए, है ना, चूंकि मोमेंट क्या होता है, इंटरनल फोर्स होता है ना। तो उसको निकालने के लिए क्या किए, x है जो सेक्शन एक कंसिडर किए और मोमेंट को क्या कर दिए, 0 कर दिए, कहाँ, यहाँ पे, है ना। सो ये तो आपका क्या हो गया, इसका डेरिवेशन हो गया। बट ध्यान रहे, डेरिवेशन आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइनली आपको एग्जाम के लिए रिजल्ट याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। सो यदि लॉन्गिट्यूडनल शियर फोर्स पूछे तो vt इंटू सी बटा एन एस, एंड मोमेंट पूछे तो vt इंटू सी बटा 2n, vt इंटू सी बटा 2n, ये आपको रिजल्ट है जो फाइनली आपको याद रखना है। सो ये तो था आपको ऑल अबाउट बैटन के बारे में, है ना, बैटन का डिजाइन स्पेसिफिकेशन था जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिजाइन ऑफ कॉलम बेसिस, डिजाइन ऑफ कॉलम बेसिस। उसके बाद है जो बीम और रूफ का डिजाइन पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये स्मॉल टॉपिक है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 और 2 क्लास में ये एंड हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग बीम और रूफ है जो एंड करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।